तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि जब वो पर्पल लाइटनिंग हुआ था तब सिर्फ बिल्डिंग्स ही डंजन में नहीं बदले थे, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े फैसिलिटीज़ भी डंजन्स में बदल गए थे। जैसे कि टोक्यो एयरपोर्ट पूरा ही डंजन में बदल गया था। और जापान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट डंजन में बदलने के कारण जापान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा झटका लगा और जापान को बहुत सारे ट्रिलियन येन्स का नुकसान भी हुआ। और फिर बताया जाता है कि जापान के तीन सबसे बड़ी कंपनीज जैसे कि क्लियर वाटर इंक और डेल्टा हेक्सा इंक और हॉकलैंड इंक ने उस टोक्यो एयरपोर्ट के डंजन को क्लियर करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो टोक्यो एयरपोर्ट का डंजन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिसके कारण वो लोग आपस में ही एक दूसरे को कंट्रोल करने लगे और जिसके कारण से उन तीनों बड़ी कंपनियों के कोई भी अवेकनर उस टोक्यो डंजन में नहीं जा सका, जिसके वजह से वो अब तक क्लियर नहीं हुआ था। और फिर दिखाया जाता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि सरकार का पेशेंस टूट गया और सरकार ने बड़े बड़े कंपनियों से उस डंजन को क्लियर करने के बजाय उसने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, और एक इमरजेंसी स्टेटमेंट, जिसमें कि पब्लिक में से कोई भी अवेकनर उस डंजन को क्लियर करने के लिए ज्वाइन कर सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और जापान के किसी होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चीफ कुरोकावा सारीजावा कुन से पूछता है कि क्या टोक्यो एयरपोर्ट डंजन का मामला इस तरह ख़त्म करना सही होगा। तो फिर सिरेजावा उस चीफ से थैंक यू कहता है उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए। फिर वो चीफ सिरेजावा से कहता है कि फिर भी तुम बहुत चालाक हो, जबकि हमारे कंपटीशन वाले दो बड़े कंपनी अपनी बेस्ट टीम को इस टोक्यो डंजन में नहीं भेज सकते हैं, तब तुमने सुपरवाइज़र बोर्ड से इस टोक्यो डंजन को पब्लिक के लिए ओपन करने को कहा। तो फिर सिरजावा चीफ से कहता है कि नहीं चीफ, ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन वो चीफ सरीजावा से कहता है कि तुम्हारा मतलब कि क्लियर वाटर इंक ही सिर्फ अपने बेस्ट टीम को टोक्यो डंजन में भेज सकता है, अभी ये सिर्फ एक संयोग है। और फिर वो दोनों इसी तरह बात करने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है और टोक्यो डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे सिटीज़ से सारे अवेकनर्स उस टोक्यो डंजन के रेड में ज्वाइन करने के लिए आ रहे होते हैं। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हर कोई इस रेड में भाग लेने का सोच रहा है। और फिर एमसी अपने आसपास उन अवेकनर्स का रैंक देखने लगता है और फिर एमसी कहता है कि यहाँ पे जितने भी अवेकनर्स हैं उनमें से ज़्यादातर सी और डी रैंक के अवेकनर्स हैं और कुछ ही बी रैंक के अवेकनर्स हैं, और इस असेंबली हॉल में ए रैंक के एक भी अवेकनर्स नहीं हैं। और फिर एमसी कहता है कि कुछ ए रैंक के अवेकनर्स हैं लेकिन वो इस असेंबली हॉल से बाहर हैं, और फिर तभी एमसी के सिस्टम में ए रैंक अवेकनर्स को डिटेक्ट करता है। तो फिर एमसी भी शॉक हो जाता है और वो देखता है कि क्लियर वाटर इंक के एमसी के पुराने टीममेट्स ही होते हैं जिन्होंने एमसी को धोखा दिया था। तो फिर एमसी सोचने लगता है क्या हम सच में इन मेंबर्स के साथ टोक्यो एयरपोर्ट को क्लियर कर सकते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और दूसरी टीम्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की कहती है कि डायरेक्टर टाकासु ब्रीफिंग का टाइम शुरू होने वाला है, तो क्या हम डंजन में एंटर करें। तो फिर टाकासु उस लड़की से कहती है कि नहीं, अभी हम स्टैंड बाय पे रहेंगे। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं कि बहुत सारे प्रमुख कंपनियों के मेन टीम्स इस रेड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं सिवाय क्लियर वाटर इंक के। तो फिर वो लड़की भी कहती है कि हाँ, क्लियर वाटर इंक के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो फिर डायरेक्टर टाकासु कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सुपरवाइजरी बोर्ड के चीफ या वाइस मिनिस्ट्री में से कोई हमारे पीठ पीछे क्लियर वाटर इंक के लिए काम कर रहा है। तो फिर इनासाकी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है। और फिर तभी टाकासु कहता है कि हालांकि मेरे पास पक्के सबूत नहीं है, लेकिन एक दिन मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगा। और ये डायरेक्टर टाकासु लड़की है कि लड़का ये बताया नहीं गया है, तो फिर देख लो तुम लोग को जो लगता है। फिर डायरेक्टर टाकासु कहता है कि क्लियर वाटर इंक बाकी की कंपनियों से आगे बढ़ने के लिए हमारे पीठ पीछे ऐसा किया है, लेकिन ऐसे समय में बहुत सारे लो रैंक अवेकनर्स की बलि दी जाएगी। तो फिर तुम बाकी कंपनीज की टीम्स के ऊपर नज़र रखना ताकि बाद में कोई भी समस्या ना हो। और फिर
असेंबली हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक पर्सन सारे अवेकनर से कहता है कि सभी लोग इस स्क्रीन पे ध्यान दो। इस स्क्रीन पे पिछले महीने में टोक्यो एयरपोर्ट से लिए गए कुछ फुटेज हैं। और फिर उन फुटेज को दिखाने लगता है कि दो अवेकनर उस डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उन अवेकनर्स के ऊपर दो तरह के ड्रैगन्स अटैक करते हैं। और फिर बताया जाता है कि टोक्यो एयरपोर्ट के डंजन में एक से ज़्यादा बॉस मॉन्स्टर हैं। और फिर दो तरह के ड्रैगन्स को दिखाया जाता है और फिर उनके रैंक्स को बताया जाता है। दोनों ही ड्रैगन के रैंक ए रैंक के होते हैं। तो फिर कुछ अवेकनर्स ये सुन के बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे अफवाहें सुने हैं कि डेल्टा इंक के टीम ख़त्म हो चुकी है जो कि इस फुटेज को रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है और वो सुन भी रहा होता है कि सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये दो ए रैंक के बॉस मॉन्स्टर हैं और अगर इन दोनों में से किसी एक पे भी अगर कोई अटैक करता है तो फिर वो दोनों टेलीपोर्ट होके अपनी जगह को बदल लेते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो दोनों का वो कॉम्बाइन अटैक होता है। वो टेलीपोर्ट करके अपनी जगह को बदल लेते हैं और फिर कॉम्बाइन अटैक करते हैं। और फिर कोई पर्सन कहता है कि इस समय हमें बड़े बड़े कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर वो लोग टोक्यो एयरपोर्ट डंजन में एंटर करने के लिए अपनी रणनीति को बनाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम दो बड़े बड़े टीम्स में डिवाइड होंगे और ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगहों पर साथ में अटैक करेंगे जिससे कि उन दोनों बॉस मॉन्स्टर का कॉम्बाइन अटैक फेल हो जाएगा। और मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी को दिखाया जाता है जो कि दूसरों के बातों को सुन रहा होता है कि सारे लोग ईस्ट या वेस्ट तरफ जाने वाले टीम में शामिल हो रहे हैं। तभी नाकामुरा एमसी को आवाज़ देता है। तो एमसी नाकामुरा को देख के कहता है कि ओ तो तुम भी यहाँ पे आए हो और तुम यहाँ पे आए हो इसका मतलब। और फिर एमसी देखता है कि एमसी का पुराना टीम भी वहीं होता है। तो एमसी उनको देखते हुए कहता है कि तुम लोग अभी भी कुछ नहीं सीखे हो। तो फिर एमसी नाकामुरा से पूछता है कि क्या तुम उनके साथ टीम में हो। तो फिर नाकामुरा कहता है कि नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट टीम का लीडर बन गया हूँ। तो फिर एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो सच में अमेजिंग है। और फिर नाकामुरा एमसी से कहता है कि ईस्ट विंग के मेन फोर्स में नोगोची वाले टीम लीड कर रहे हैं लेकिन नाकामुरा एक डिटेच टीम को लीड कर रहा है जो कि एक रेड टीम है और शायद से वो नगोची वाले टीम के पीछे ही रहने वाला है। तो फिर नाकामुरा एमसी से पूछता है कि तुम कौन से टीम में हो। तो फिर एमसी कहता है कि मैं वेस्ट विंग के सपोर्ट टीम में हूँ। तो फिर नाकामुरा एमसी से कहता है कि तुम अपना बेस्ट करना। तो फिर एमसी भी उसे थैंक यू कहता है। और फिर नाकामुरा अपना डिफेंस कार्ड एमसी को दिखाता है और वो डिफेंस कार्ड डी रैंक का होता है। तो नाकामुरा एमसी से कहता है कि ये एक डी रैंक का बैरियर कार्ड है जो कि मेरे जैसे एफ रैंक को मिला है। और फिर नाकामुरा जाने लगता है तो एमसी कहता है कि यही तुम्हारे पास चांस है और तुम मियो चेन को अच्छा रिजल्ट देना। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी के पास फिर से रेड वार्निंग वाला विंडो शो होने लगता है। तो फिर एमसी उस विंडो को देखते हुए कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो। और फिर दिखाया जाता है कि डायरेक्टर सारीजावा वहाँ पे आ जाते हैं। तो एमसी कहता है कि तो डायरेक्टर सारीजावा भी यहाँ पे है। तो फिर एमसी कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, डायरेक्टर ए रैंक से ऊपर का अवेकनर है, वो कितनी पावर्स को छुपा रहा है। फिर टीम लीडर का सीन दिखाया जाता है। तो डायरेक्टर सारीजावा टीम लीडर से पूछता है कि कैसा चल रहा है। तो फिर टीम लीडर डायरेक्टर सारीजावा से कहता है कि हाँ, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा है, बस इसे पूरा करना बाकी है। तो फिर डायरेक्टर सारीजावा टीम लीडर से कहता है कि हमारे ओपोनेंट कंपनी के मेन टीम्स बाहर में हैं। तो फिर ये हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है। हालांकि हम अपने ओपोनेंट कंपनी की टीम से हमारी मदद करने को नहीं कह सकते हैं। तो फिर डायरेक्टर सारीजावा टीम लीडर से कहता है कि सबको ऐसा लगना चाहिए कि टोक्यो एयरपोर्ट के डंजन को क्लियर करने के लिए क्लियर वाटर इंक ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है और इससे हमारी बहुत सारी प्रशंसा होगी, तुम समझ गए ना। तो टीम लीडर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। लेकिन फिर डायरेक्टर सारीजावा टीम लीडर से कहता है कि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होगा अगर
ये सेक्रीफाइस यंगर साइड के टीम मेंबर्स करेंगे तो। और डायरेक्टर सारीजावा के बातों को सुन के टीम लीडर भी शॉक हो जाता है, क्योंकि टीम लीडर को भी पता चल रहा होता है कि डायरेक्टर सारीजावा का प्लान है कि उनको भी इस डंजन रेड में सेक्रीफाइस करना होगा। और फिर डायरेक्टर सारीजावा स्माइल करते हुए टीम लीडर से कहता है कि मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीद है। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि दोनों ही टीम ईस्ट विंग के और वेस्ट विंग के टीम्स डंजन में एंटर कर रहे होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और वेस्ट विंग डंजन का सीन दिखाया जाता है। और दिखाया जाता है कि वेस्ट विंग के सारे अवेकनर्स एक रेगिस्तान में पहुंच चुके होते हैं और वो कहते हैं कि नीले आसमान और ये रेगिस्तान कभी ना ख़त्म होने वाला है। और फिर बताया जाता है कि जो भी हमारे राजनीति में शामिल हुए हैं उनको एक एक्सट्रीम हीट को सहने वाला हुडी दिया गया है और वो इसी तरह उस रेगिस्तान में चल रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जितने भी लो रैंक अवेकनर्स होते हैं वो उस गर्मी को नहीं झेल पा रहे होते हैं और वो थकने लगते हैं। तो फिर एक अवेकनर को दिखाया जाता है कि जो बहुत थक चुका होता है, तो उससे एक अवेकनर कहता है कि अपने गार्ड को डाउन मत करो, हम नहीं जानते कि कब कौन सा मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर देगा। तो फिर वो अवेकनर पानी पीने लगता है, तो तभी वो अवेकनर उससे कहता है कि तुम लोग लो रैंक के अवेकनर अब ज़्यादा पानी मत पियो, तुम लोग थोड़ा सा ही पानी पीना, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड पानी है। तो फिर वो अवेकनर उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन तभी वो अवेकनर उस लो रैंक अवेकनर से कहता है कि तुम लोग छोटे लोग अपने आप से बहुत आगे जाने लगे हो। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये सारे अवेकनर्स बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में भी हिस्सा लेते हैं और ये हमारा टीम टोक्यो एयरपोर्ट डंजन का कैप्चर टीम का मेन फोर्स है और हम सपोर्ट टीम्स हैं इलाइट मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर एमसी कहता है कि सच्चाई तो यही है कि हम महज एक पोर्टर के तरह हैं और अगर कुछ हुआ तो फिर इलाइट अवेकनर्स के लिए मीट सील्ड है। और फिर एमसी कहता है कि ये क्लियर वाटर इंक के स्ट्रेटजी से मिलती जुलती स्ट्रेटजी है, यहाँ पे भी लो रैंक अवेकनर्स को यूज़ करके फेंक देने जैसा ही होता है। और फिर दिखाया जाता है कि सारे लो रैंक अवेकनर्स का हालत ख़राब हो रहा होता है, लेकिन वो लोग उसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर आसमान में दिखाया जाता है कि बहुत सारे ड्रैगन उनके तरफ आ रहे होते हैं। तो फिर एमसी उन सबसे कहता है कि देखो एक मॉन्स्टर आ रहा है, तो सारे लो रैंक अवेकनर्स कहते हैं कि आसमान से, और वो डरने लगते हैं। फिर एमसी का सिस्टम उससे बताता है कि वो एक फ्लाइंग लिजार्ड है और वो डी रैंक का मॉन्स्टर है। और फिर उस लिजार्ड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि सामने आ गया होता है। तभी ए रैंक अवेकनर से सपोर्ट टीम से शील्ड एक्टिवेट करने के लिए कहता है, तो फिर सपोर्ट टीम शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं। और आज के एपिसोड में मैं कुछ बीस्ट का नाम अगर नहीं लेता हूँ तो फिर मैनेज कर लेना, क्योंकि आज का एपिसोड में बहुत सारे बीस्ट दिखने वाले हैं। तो फिर वो लोग अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो फिर वो ए रैंक अवेकनर अपने बीस्ट को समन करता है और अपने बीस्ट से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन वो अवेकनर कहता है कि वो अटैक मिस हो गया और उस बीस्ट का अटैक उस मॉन्स्टर को नहीं लगा होता है, लेकिन वो लिजार्ड मॉन्स्टर उन अवेकनर्स के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको कि वो अवेकनर्स बहुत मुश्किल से डॉज कर रहे होते हैं। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लगता है कि ये इलाइट अवेकनर्स स्काई में अटैक करने के आदी नहीं हैं और इस मामले में लगता है कि लो रैंक अवेकनर्स को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर एमसी अपने कार्ड को ड्रॉ करता है और अपने बीस्ट को बुलाता है और एमसी का बीस्ट सारे अवेकनर्स को हील कर देता है और एक बफ देता है। तो फिर सारे अवेकनर्स हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसा फीलिंग है, हमारी पावर बढ़ रही है। और वो सारे अवेकनर्स बहुत ही जल्दी जल्दी उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने लगते हैं। तो फिर सब कहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, हम इतनी जल्दी कैसे मूव कर पा रहे हैं। तो दो अवेकनर्स उन लो रैंक अवेकनर्स को देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या वो लोग बहुत तेज हो गए हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि और भी फ्लाइंग लिजार्ड मॉन्स्टर उनके तरफ आने लगते हैं। तो फिर वो दो ए रैंक के अवेकनर अपने अपनी कार्ड को ड्रॉ करते हैं और वो दोनों अवेकनर स्काई में ही उन लिजार्ड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर हार जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हमने उन मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया।
और फिर दिखाया जाता है कि दो लो रैंक अवेकनर्स ने भी कुछ मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है और वो लो रैंक अवेकनर्स हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे अटैक उन मॉन्स्टर को हिट हो गया, क्या हमारा पावर बढ़ रहा है। और फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि हम भी उन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तभी वो दो ए रैंक अवेकनर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में कह रहे होते हैं कि उन लो रैंक अवेकनर्स ने उन मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तो फिर एमसी उन दोनों को देखते हुए सोच रहा होता है कि तुम लोग ये भी नहीं बता सकते कि ऐसे लो रैंक अवेकनर्स कौन हैं। और फिर एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी को पता लगे ही लो रैंक अवेकनर्स को सपोर्ट कर सकता हूँ। और फिर वो मॉन्स्टर स्काई से ज़मीन पे गिर रहे होते हैं तो सारे लो रैंक अवेकनर्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर जैसे ही ज़मीन पे गिरते हैं वो रेयर माना स्टोन को ड्रॉप करते हैं। तो फिर वो लो रैंक अवेकनर उस माना स्टोन को उठा लेता है और वो टीम लीडर को दिखाते हुए कहता है कि माना स्टोन तो उसी का होता है जो मॉन्स्टर को डिफीट करता है। और फिर वो लो रैंक अवेकनर खुश हो जाता है और कहता है कि ये पहली बार है जब मैंने एक माना स्टोन को हासिल किया है और क्या ये रेयर माना स्टोन नहीं है। और फिर वो सारे लो रैंक अवेकनर्स उसी तरह खुश हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि सचमुच हम लोग अमेजिंग हैं। तभी उनका टीम लीडर उन लो रैंक अवेकनर से कहता है कि मॉन्स्टर का सेकेंड वेव भी आ रहा है, लेकिन वो लो रैंक अवेकनर्स अपने टीम लीडर से कहता है कि वो सेकेंड वेव भी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि सपोर्ट टीम के मेंबर्स भी मॉन्स्टर को कैसे हराते हैं। जिसको सुन के वो ए रैंक अवेकनर भी शॉक हो जाता है और फिर वो लो रैंक अवेकनर आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर दिखाया जाता है कि इस बार पहले से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर आ रहे होते हैं तो उनको देख के एमसी कह रहा होता है कि ये फ्री हो गया है तो मुझे भी अपने स्किल को यूज़ करना चाहिए। और फिर एमसी अपने कार्ड को ड्रॉ करने लगता है और वो कहता है कि ये कार्ड की एबिलिटी ये है कि इससे अवेकनर्स की फिजिकल एबिलिटीज़ को और माना को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि एक लो रैंक अवेकनर भी सी या डी रैंक के मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। लेकिन फिर एमसी अपने कार्ड को हाथ में लेके सोचता है कि अगर मैं इस कार्ड का ज़्यादा बार इस्तेमाल करूँगा तो फिर क्या होगा। और फिर एमसी उस कार्ड को ड्रॉ करता है और उस कार्ड के बीस्ट का नाम ग्रोनर रिंक होता है। और फिर वो बीस्ट बाहर आती है और अपने बहुत सारे रिंग को एमसी के अंदर लगा देती है। तो एमसी कहता है कि ये बहुत ही अलग फीलिंग है। और तभी दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर शार्क के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी एमसी एक बैडेस लुक बनाते हुए सब देखता है, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि बाकी के अवेकनर्स भी उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। और फिर एमसी अपने कार्ड को निकाल लेता है और एमसी के कार्ड से एक बहुत ही भयानक सा लाइटनिंग रिलीज हो रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि बाकी के अवेकनर सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और फिर एमसी के कार्ड को ड्रॉ करने से पहले ही एमसी पीछे तरफ देखता है तो सारे मॉन्स्टर पहले ही डिफीट हो चुके होते हैं। तो फिर एमसी के पास सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आता है कि इस वेव के सारे मॉन्स्टर पहले ही डिफीट हो चुके हैं। तो फिर एमसी भी शॉक हो जाता है और वो अपने कार्ड को ड्रॉ भी नहीं कर सकता है। और फिर एमसी देखता है कि सारे लो रैंक अवेकनर्स ने सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है और वो खुश हो रहे होते हैं। तो एमसी उनको देख के सोचता है कि इस दर से अगर मॉन्स्टर डिफीट होते रहें तो फिर वेस्ट विंग के मॉन्स्टर जल्दी ही डिफीट हो जाएंगे। फिर एमसी कहता है कि अगर हम देखें तो फिर ईस्ट विंग और वेस्ट विंग के टीम्स दोनों ही बॉस मॉन्स्टर को एक ऑर्डर में डिफीट करने वाले हैं, लेकिन बॉस मॉन्स्टर है कहाँ। और फिर एमसी अपने पावर की मदद से सारे मॉन्स्टर के माना को सेंस करने लगता है और फिर एमसी उस बॉस मॉन्स्टर के माना को सेंस कर लेता है और कहता है कि वो बॉस मॉन्स्टर तो 30 मिनट की दूरी पर है। और एमसी उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जिस माना को सेंस कर पा रहा हूँ वो ईस्ट विंग के बॉस मॉन्स्टर का माना है। और फिर एमसी कहता है कि ये कैसा फीलिंग है, बॉस मॉन्स्टर के माना के लेवल में यहाँ पे 3 माना फील हो रहे हैं। तो फिर एमसी शॉक हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे 3 अलग अलग बॉस मॉन्स्टर्स हैं इस डंजन में। तो फिर एमसी सोचता है कि अगर हम ईस्ट और वेस्ट
के बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे, तभी कोई तीसरा बॉस मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। और फिर एमसी बाकी अवेकनर्स को देखते हुए सोचता है कि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे दो बॉस मॉन्स्टर के अलावा भी और कुछ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे दावा भी करूँ कि और एक बॉस मॉन्स्टर है तो फिर मेरे बातों को यहाँ पे कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। और फिर एमसी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये मुझे अपने हाथों में लेना होगा। यहाँ पे अभी क्लियरेंस चल रहा है तो मुझे बॉस को अपने हाथों से हराना होगा। तो फिर एमसी उन लोगों के सर पे वो अपने बीस्ट का बफ रिंग को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के ऊपर मेरे द्वारा लगाया गया हेलो रिंग का असर बहुत देर तक रहने वाला है, तो मैं अगर यहाँ से चला भी जाऊँगा तो कोई मुझे याद नहीं करेगा। तो फिर एमसी वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भागते हुए चला जाता है। तो फिर एक अवेकनर से कहता है कि लगता है कि अभी यहाँ से कुछ गुजरा है। तो फिर दूसरा अवेकनर उससे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से दौड़ रहा होता है। तो एमसी कहता है कि मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। और फिर एमसी कहता है कि मेरी बॉडी एक पंख के बराबर हल्की महसूस हो रही है। यहाँ तक कि सपोर्ट स्किल भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है। और फिर एमसी उसी तरह स्पीड से दौड़ने लगता है। फिर एमसी जाते जाते एक जगह पे रुकता है और एमसी सोचता है कि मुझे माना यहीं से फील हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। और फिर एमसी उस एयरपोर्ट का ब्लूप्रिंट देखते हुए कहता है कि क्या यहीं पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था। और फिर एमसी अपने आई के पावर को यूज़ करते हुए कहता है कि ये ईस्ट और वेस्ट का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे कुछ होना ही चाहिए। तभी एमसी के पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल डिटेक्ट हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के सामने के रेगिस्तान डिस्ट्रक्ट हो रहा होता है। तो एमसी कहता है कि एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ज़रूर कुछ है। तो एमसी कहता है कि मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर एमसी अपने स्वॉर्ड मास्टर वाले कार्ड को निकाल लेता है। तो फिर एमसी अपने स्वॉर्ड मास्टर को बुला लेता है और वो कहता है कि इसे काट कर अलग कर दो। और फिर एमसी का स्वॉर्ड मास्टर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है लेकिन एमसी कुछ देख के शॉक हो जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि और एक सिस्टम डिटेक्ट हो गया है। तो फिर एमसी शॉक होते हुए कहता है कि एक डंजन के अंदर और एक डंजन कैसे डिटेक्ट हो सकता है। और फिर दिखाया जाता है कि जो एबनॉर्मल डिस्ट्रैक्शन हो रहा होता है वो असल में एक डंजन ब्रेक होता है और उससे एक न्यू डंजन का गेट ओपन हो जाता है। तो एमसी उसे देखते हुए हैरान हो गया होता है और वो कहता है कि इसे बाहर से महसूस नहीं किया जा सकता है। तो एमसी कहता है कि इस डंजन बॉस के पास इतना माना है कि वो एक डंजन को छुपा सकता है। लेकिन तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि मॉन्स्टर अपीयरेंस डिटेक्ट हुआ है और तभी उस डंजन से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। और एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि इससे सिर्फ मॉन्स्टर ही बाहर आ रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उस डंजन से लिजार्ड मॉन्स्टर बाहर आ रहे होते हैं और फिर वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर सोनिक अटैक करने लगते हैं। और एमसी उनके सोनिक अटैक को सह नहीं पा रहा होता है। तभी एमसी अपने कार्ड को ड्रॉ करता है और अपने बीस्ट को कहता है कि अपने डांसिंग इन द रिंग वाले अटैक को करने के लिए। तो फिर एमसी का बीस्ट स्काई में एक टॉर्नेडो वाला अटैक करता है जिससे कि वो सारे मॉन्स्टर उस टॉर्नेडो के अंदर आ गए होते हैं और वो सारे मॉन्स्टर उस टॉर्नेडो के अंदर जाके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे मेरे पास उन सब से एक एक करके लड़ने का टाइम नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बॉस मॉन्स्टर तक पहुंचना होगा। तो एमसी फिर से गुरुरन रिंग को समन करता है और फिर से एमसी बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। और फिर वो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो सारे लिजार्ड मॉन्स्टर जो कि एमसी के अटैक से बच गए होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज़ी से दौड़कर एक गुफा के अंदर चला जाता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है, एमसी दौड़ते हुए कहता है कि मैं इसी तेज़ी से दौड़ूंगा और बॉस मॉन्स्टर तक पहुंच जाऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट सेंटर को दिखाया जाता है।
और वहाँ पे एक पर्सन इंस्पेक्टर आवाज़ाकी को बुलाता है। तो फिर वो इंस्पेक्टर आवाज़ाकी उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर वो पर्सन उस इंस्पेक्टर आवाज़ाकी से कहता है कि हमारे सर्वेलेंस रेडार में और एक डंजन बॉस को डिटेक्ट किया गया है जो कि अननोन है। तो फिर इंस्पेक्टर आवाज़ आके उस पर्सन से कहता है कि उस जगह पे जहाँ पे अननोन एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर चलो ताकाज़ू से पूछते हैं कि वो क्या है, पता करो कि ताकाज़ू कहाँ पे है अभी। तो फिर वो पर्सन इंस्पेक्टर आवाज़ आके से कहता है कि ठीक है। तो फिर इंस्पेक्टर आवाज़ आके उससे कहता है कि उसे जल्दी ढूंढो और मुझे बुलाओ। और फिर सीन चेंज होता है और ताकाज़ू को दिखाया जाता है जो कि सारी जावा से मिलने गया होता है। तो फिर सारी जावा ताकाज़ू से कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम कौन हो, तो तुम ताकाज़ू हो। तो फिर सारी जावा कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें ऑडिट डायरेक्टर ताकाज़ू कहना चाहिए। तो ताकाज़ू सारी जावा से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स के साथ तालमेल बैठा रहे हो। तो फिर सारी जावा ताकाज़ू से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो फिर ताकाज़ू सारी जावा से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम डंजन को लेके क्या प्लान बना रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्लान का पर्दाफाश करूँगा। तो सारी जावा कहता है कि क्या तुम्हें अब तक सीख नहीं लेना चाहिए कि तुम्हें इस दुनिया में अपने न्याय के भावना के साथ जीवित रहना चाहिए। तभी वो पर्सन ताकाज़ू को बुलाने लगता है और वो पर्सन ताकाज़ू से कहता है कि इंस्पेक्टर आवाज़ाकी आपको बुला रहे हैं। और तभी ताकाज़ू जाने लगता है और तभी सारी जावा के पास टीम लीडर का कॉल आता है। तो सारी जावा टीम लीडर से पूछता है कि क्या तुम्हारी तैयारी हो गई है। तो टीम लीडर सारी जावा से कहता है कि हाँ डायरेक्टर, हमारी सारी तैयारी हो गई है, हम किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो फिर सारी जावा कहता है कि इंस्पेक्टर्स को अभी भी हमारे प्लान्स के बारे में पता नहीं चला है, तो तुम सपोर्ट टीम को रेस्क्यू के लिए ऑर्डर्स दो और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चलो। बस तुम्हें एक सिग्नल की ज़रूरत है। और फिर सीन चेंज होता है और डंजन के छुपे हुए डीपेस्ट एरिया का मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। और वो मॉन्स्टर एक ड्रैगन मॉन्स्टर होता है। तो एमसी के पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि ए रैंक के ऊपर का मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। तो फिर एमसी उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि इस डंजन का असली बॉस ये है और मुझे नहीं लगा था कि कोई बॉस मॉन्स्टर ए रैंक से भी ऊपर का हो सकता है। और फिर एमसी के पास वार्निंग आने लगती है कि 2 सेकंड में वो अपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अटैक को शूट करने वाला है। और फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह में अपने अटैक को चार्ज कर रहा होता है। तो एमसी उसे देख के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये अटैक कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। और फिर वो ड्रैगन एमसी के ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देता है। तो फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और एमसी कहता है कि इस लाइटनिंग अटैक ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो लाइटनिंग अटैक जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे लावा बन गया होता है। और फिर एमसी कहता है कि उस मॉन्स्टर को इस बात की भी परवाह नहीं है कि वो अपने साथियों को मार रहा है। और अगर मेरे पास ग्रूनर रिंग का बफ नहीं होता तो मैं अभी तक चारकोल में बदल गया होता। तो ये मॉन्स्टर ए रैंक से भी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर एमसी उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि क्या मैं अपने कार्ड की मदद से इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि लिजार्ड मॉन्स्टर भी एमसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो एमसी कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक करके मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एमसी उन लिजार्ड मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर फिर से अपने लाइटनिंग अटैक को चार्ज करने लगता है और फिर वो फिर से एमसी के ऊपर अपने लाइटनिंग अटैक को कर देता है। लेकिन फिर से एमसी उस लाइटनिंग अटैक को डॉज कर लेता है और एमसी उसके अटैक को देखते हुए कहता है कि ऐसे अटैक से बाकी अवेकनर्स अभी तक मर चुके होते। फिर एमसी कहता है कि मैं इन अटैक्स को डॉज कर रहा हूँ तो मेरे कार्ड्स भी ग्रो कर रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी को बहुत एक्सपी मिल रही होती है।
तो एमसी कहता है कि तो ये एक हाई लेवल अटैक है। और फिर एमसी अपने कार्ड को ड्रॉ करने लगता है और एमसी सोचता है कि मैंने एक भी गलत कार्ड को ड्रॉ किया तो मैं बच नहीं सकता, क्योंकि मैं इस तरह खुद को नहीं बचा सकूंगा। तो फिर एमसी अपने स्वॉर्ड मास्टर को बुलाता है और अपने स्वॉर्ड मास्टर से लाइटनिंग स्लैश अटैक को करने के लिए कहता है। और फिर एमसी उसी के साथ अपने 2 सर वाले ड्रैगन को भी बुलाता है। और फिर एमसी अपने दोनों बीस्ट को कॉम्बाइन अटैक करने को कहता है। और वो बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि एमसी के दोनों बीस्ट को देख के वो बॉस मॉन्स्टर भी शॉक हो गया होता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के कॉम्बाइन अटैक उस बॉस मॉन्स्टर को लग गए होते हैं और उस अटैक से वहाँ पे पूरा धूल हो गया होता है। तो एमसी सोचता है कि ये कैसा रहा, अगर मैं एक साथ अपने दोनों बीस्ट से अटैक करवाता हूँ तो। और फिर एमसी कुछ देख के शॉक हो जाता है। फिर वहाँ का धूल हटता है तो एमसी देखता है कि वो बॉस मॉन्स्टर बीच से कट गया होता है। तो एमसी उसे देख के शॉक हो गया होता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के एक ही कॉम्बाइन अटैक से वो बॉस मॉन्स्टर डिफीट हो गया होता है। और वो ज़मीन में जैसे ही गिरता है वो बॉस मॉन्स्टर एक बड़ा रेयर माना स्टोन ड्रॉप करता है। तो फिर एमसी उसे देख के कहता है कि मैंने उसे डिफीट कर दिया। और फिर एमसी शॉक होते हुए कहता है कि इस बॉस मॉन्स्टर ने भी मेरे एक ही हमले से डिफीट हो गया। और फिर एमसी के पास सिस्टम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, लेकिन एमसी सोच रहा होता है कि मैंने फिर से एक ही अटैक से इस बॉस मॉन्स्टर को, जो कि बहुत बड़ा था, मेरे एक ही हमले से डिफीट हो गया। तो फिर एमसी शॉक होते हुए कहता है कि इस पावर के साथ जो कि मेरे पास है, क्या मैं इनविंसिबल हो चुका हूँ? क्या मुझे कोई भी अब नहीं हरा सकता है? और फिर सीन चेंज होता है और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पर्सन डायरेक्टर टाकाजू को बुलाता है। तो फिर डायरेक्टर टाकाजू उससे कहता है कि क्या गलत हो रहा है। तो वो पर्सन डायरेक्टर टाकाजू से कहता है कि हमारे रडार में एक अननोन एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही है। तो डायरेक्टर टाकाजू उससे कहता है कि मुझे दिखाओ। तो फिर वो पर्सन अपने रडार में दिखाने लगता है और वो कहता है कि अचानक से इस एरिया में मॉन्स्टर एक्टिविटी बहुत ही बढ़ गई है। तो फिर वो पर्सन डायरेक्टर टाकाजू से कहता है कि ये बॉस मॉन्स्टर की एक्टिविटी है। तो फिर डायरेक्टर टाकाजू शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। और फिर इंस्पेक्टर आवाज़ाकी भी शॉक हो जाता है और वो उस पर्सन से कहता है कि उस एरिया में कोई भी बॉस मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उस सेंसर से वो सारे बॉस मॉन्स्टर की एक्टिविटी वहाँ से ख़त्म हो गई होती है। तो फिर वो पर्सन इंस्पेक्टर आवाज़ाकी से कहता है कि यहाँ से सारे बॉस मॉन्स्टर के एक्टिविटी अचानक से गायब हो गई है। तो फिर इंस्पेक्टर आवाज़ाकी सोचता है कि क्या इस सेंसर में कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो वो पर्सन कहता है कि मुझे नहीं पता है। तो फिर डायरेक्टर टाकाजू उससे कहता है कि इतने बड़े मॉन्स्टर एक्टिविटी अचानक से गायब नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि उस रडार में ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी उस डंजन के अंदर जितने भी टीम है सबसे कांटेक्ट करो और उनको अलर्ट कर दो। तो वो पर्सन भी हाँ कह देता है। तो फिर डायरेक्टर टाकाजू कहता है कि उम्मीद है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर सीन चेंज होता है और वेस्ट विंग की क्लियरिंग टीम बेस को दिखाया जाता है। और एमसी वहाँ से बहुत तेज़ी से दौड़ के निकल रहा होता है, लेकिन एमसी उस बेस को देख के रुक जाता है और एक पत्थर के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। और फिर एमसी उनको देखते हुए कहता है कि ये लोग रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी एक अवेकनर एमसी को देख लेता है और वो अवेकनर एमसी से पूछता है कि वहाँ का स्थिति कैसा है। तो फिर एमसी उससे कहता है कि हाँ वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो चला जाता है। तो एमसी सोचता है कि बच गया, उन्हें ये पता नहीं चला कि मैं पहले यहाँ नहीं था। और फिर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पे उस पर्सन को कोई कह रहा होता है कि किसी भी अननोन मॉन्स्टर अपीयरेंस पे नज़र रखे, जिसको कि एमसी भी सुन रहा होता है। तो फिर और एक अवेकनर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर वो अवेकनर जो कॉल में बात कर रहा था वो कहता है कि
हेडक्वार्टर ने हमें कांटेक्ट किया था कि किसी भी अननोन मॉन्स्टर एक्टिविटी से अलर्ट रहने के लिए। तो फिर एक अवेकनर उसे पूछता है कि उन्होंने कुछ कहा कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर एक्टिविटी रडार में दिखाई दिया, लेकिन फिर अचानक से वो गायब हो गया, जिसको कि एमसी भी सुन रहा होता है। और फिर वो दोनों अवेकनर बात कर रहे होते हैं तो एमसी उनके बातों को सुन के सोचता है कि क्या हेडक्वार्टर ने हमारे लड़ाई को पकड़ लिया अपने रडार के जरिए। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी अपने हाथों में उस बॉस मॉन्स्टर के रेयर माना स्टोन को पकड़े हुआ होता है। तो एमसी सोचता है कि मुझे पहले इस रेयर माना स्टोन को छुपाने की ज़रूरत है। तो फिर उस टीम का लीडर सबसे पूछता है कि अब हम डंजन बॉस के सब्जेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम लोग सब रेडी हो? तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हम रेडी है। और फिर वो कहते हैं कि इस टीम जब हमें कांटेक्ट करेगा तो फिर हम बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। तो फिर उनको एमसी के पुराने टीम लीडर्स कॉल करता है और ये इस टीम का लीडर कहता है कि हम इस टीम से हैं और हम कभी भी कहीं भी जाने के लिए रेडी हैं। तो फिर एमसी का पुराना टीम लीडर कहता है कि हम इस टीम से हैं और हम क्लियर वाटर इंक से हैं, हम भी रेडी हैं। तो फिर दोनों टीम के लीडर कहते हैं कि तो फिर ठीक है, हम प्लान टाइम के हिसाब से बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे जाएंगे। तो फिर टीम लीडर नाकामुरा से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो? तो नाकामुरा भी कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो फिर टीम लीडर नाकामुरा से कहता है कि जब टाइम आएगा तो फिर ईस्ट और वेस्ट विंग के दोनों ही टीम साथ में बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन जो टीम एस्टन वेंगार्ड को सपोर्ट करेगा वो तुम्हारा टीम होगा। तो फिर टीम लीडर कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम तुम्हारे टीम के पीछे से सरप्राइज अटैक करेंगे उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर, तो फिर हमारी जीत तुम्हारे उस फाइट में हिस्सा लेने पर निर्भर करेगा और हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। तो नाकामुरा भी टीम लीडर से कहता है कि हाँ ठीक है, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो फिर टीम लीडर नाकामुरा से कहता है कि हमें बहुत ही उम्मीद है तुमसे। और फिर सीन चेंज होता है और दूसरे टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस टीम का लीडर एक अवेकनर से कहता है कि इस डिवाइस को मत छूना। तो फिर वो अवेकनर पूछता है कि ये कौन सा डिवाइस है? तो फिर वो टीम लीडर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि अगर हमारा ओपोनेंट हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ और हम नष्ट हो गए तो फिर ये डिवाइस हमारे लिए और टीममेट्स के पास एक अलर्ट सिग्नल भेजेगा। और उनकी बातों को सुन के एमसी सोचता है कि क्या हमेशा से ऐसा कोई उपकरण था? तो फिर वो पर्सन एमसी से कहता है कि हमें पहले नहीं बताया गया था कि हमारे पास ये उपकरण है, लेकिन हमारे पास अभी जो मेंबर्स हैं उनके साथ ये उपकरण यूज़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर वो दोनों अवेकनर्स उसी तरह बात करने लगते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और सारे अवेकनर्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि प्लान के हिसाब से हमारे अटैक करने का टाइम हो चुका है और ईस्ट और वेस्ट विंग के बहुत सारे टीम अटैक करना शुरू भी कर चुके हैं। और फिर वेस्ट विंग के अवेकनर्स को दिखाया जाता है जो कि बॉस मॉन्स्टर के तरफ जा रहे होते हैं। और फिर वो अवेकनर्स एक जगह पे जाके रुक जाते हैं और वहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारे लिजार्ड मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं। तो फिर उन टीम में जितने भी सपोर्ट टीम के मेंबर होते हैं वो लोग शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और जितने भी ए रैंक अवेकनर होते हैं वो उन लिजार्ड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन मॉन्स्टर को डिफीट कर रहे होते हैं। और फिर बॉस मॉन्स्टर को दिखाता है तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि बॉस मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है। और फिर बॉस मॉन्स्टर आ जाता है और वो बॉस मॉन्स्टर ए रैंक का होता है, जिसे देख के एमसी फिर से शॉक हो गया होता है। और एमसी कहता है कि इस बॉस मॉन्स्टर का स्ट्रेंथ बढ़ गया है। और वो बॉस मॉन्स्टर अपने मुंह में फ्लैम बॉम्ब को चार्ज करने लगता है। और फिर वो बॉस मॉन्स्टर अपने फ्लैम बॉम्ब को उन अवेकनर्स की तरफ अटैक कर देता है। तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर वो बॉस मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है। तो फिर कुछ अवेकनर्स को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्या ये थोड़ा सा पागलपन जैसा नहीं लगता है? तो फिर दूसरा अवेकनर कहता है कि इसके हमले उम्मीद से ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, शायद ये गुस्सा है क्योंकि शायद मैंने तीसरे बॉस को डिफीट कर दिया। और ये एमसी कह रहा होता है और एमसी कहता है
कि सब लोग मुझे माफ़ कर दो। तो फिर उनका टीम लीडर कहता है कि इस तरह हम सेफ नहीं रहेंगे, और फिर वो अपने फ्रंट लाइन के अवेकनर्स को पीछे हटने के लिए कह देता है। और तभी दिखाया जाता है कि एक अवेकनर का सील टूट रहा होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि ए रैंक अवेकनर्स आ रहे हैं। तो एमसी शॉक हो जाता है और सोचता है कि कौन से ए रैंक के अवेकनर्स आ रहे हैं। और फिर एमसी देखता है तो क्लियर वाटर इंक के टीम मेंबर्स के बीस्ट उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो एमसी कहता है कि ये ए रैंक अवेकनर्स के बीस्ट, ये ए रैंक अवेकनर्स कौन है। फिर दिखाया जाता है कि क्लियर वाटर इंक का ही टीम आया हुआ होता है। तो एमसी उनको देखते हुए फिर से शॉक हो जाता है और कहता है कि क्लियर वाटर इंक का मेन टीम यहाँ पे क्यों आया हुआ है। और आज का एपिसोड यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और इस सीरीज का और चैप्टर अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। और जैसे ही इस सीरीज का 3-4 चैप्टर रिलीज होगा मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं।